गरीब शहरियों के लिए जीना मुश्किल हो गया। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा दी गई। वजारत खजाना कमेटी के इजलास में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। बिजली की कीमत में 32 पैसे इजाफा कर दिया गया। गैस की कीमतों में भी इजाफा। घरेलू सारिफीन और तनूर मालिकान गैस कीमत में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे, जबकि गैस मीटर्स के रेंट में 100% इजाफा कर दिया गया। स्विच गैस सारिफीन मीटर रेंट की मद में 20 की बजाय 40 रुपए अदा करेंगे। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने हर चीज महंगी कर दी, अब तो जीना भी मुश्किल हो गया है। कम तनख्वाहों में गुजारा नहीं और गैस के बिल अदा कर दें तो खाएं कहां से। शहरियों ने हुकूमत से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। अशिया खुरोनोश भी महंगी हो गई। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा। घी 33 रुपए फी किलो तक, कुकिंग ऑयल 20 रुपए फी लीटर तक महंगा हो गया। लाल मिर्च पाउडर 73 रुपए तक, जबकि टूथपेस्ट 20 रुपए तक। काजू 200 ग्राम 47 रुपए तक, जबकि मिल्क चॉकलेट की कीमत में 5 रुपए तक इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक कर दिया गया है। हुकूमत को चाहिए कि चीज़ें जो है महंगी हैं इन्हें सस्ती करे, क्योंकि आवाम तो ऐसे भूखी मर जाएगी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। हुकूमत ने वादा किया बिलों का, उन्होंने भी कोई समझ नहीं आ रही। लोग घर चलान बिल देन। सिंधु 70 रुपए किलो चीनी आम विकती पई है, इतने 100 रुपए विकती पई है। 20 रुपए शलजम विकता सी और 200 रुपए शलजम विकता पे। चीनी नहीं सस्ती, ना घ्यो ना आटा, ना आटा ਲੱਭਦਾ ही नहीं। घूमते सारा आटा गैप कर लिया। ओगरा ने भी महंगाई में पिसी अवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया। एलपीजी की कीमतों में 3 रुपए फी किलोग्राम इजाफा। फी किलो एलपीजी 120 रुपए की हो गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 34 रुपए बढ़कर 1416 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 130 रुपए बढ़कर 5449 रुपए का हो गया। लाहौर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। लाहौर के 500 सरकारी और 1200 प्राइवेट स्कूलों के 6 लाख से ज्यादा बच्चों पर मुश्तमिल प्राइमरी सेक्शंस में तदरीस का आगाज हो गया। पहले दिन स्कूलों में भरपूर हाजिरी, खुशी से दमकते चेहरों पर मास्क सजाए बच्चों को असातिज़ा ने स्कूलों के दाखिली रास्तों पर खुश आमदीद कहा। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा, कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का सालाना इजलास ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज की खुसूसी शिरकत। नौ मुंतखब मरकजी चेयरमैन आदिल बशीर, नौ मुंतखब चेयरमैन एप्टमा पंजाब आमिर अब्दुल रहीम नासिर, आमिर शेख, अली परवेज मलिक, साबिक चेयरमैन एहसन बशीर समेत दीगर शरीक हुए। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज बोले, टेक्सटाइल की बेहतरी के लिए हुकूमत को 5 साल पॉलिसी देना होगी। उन्होंने नौ मुंतखब ओहदेदारान को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ के साथ सुलूक पर दुखी हूँ। जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे और बढ़ेंगे। फख्र करता हूँ कि हमारे साथी जुर्रत से मुकाबला कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन से वीडियो लिंक के जरिए मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब। बोले, शहबाज शरीफ ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। जुर्रत और बहादुरी से मुल्क की खिदमत पर शहबाज शरीफ को सैल्यूट करता हूँ। इजलास में एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद समेत दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। अवाम हुकूमत का फाइनल राउंड खेलने जा रही है। अब तहरीक चलेगी, पहले जलसे होंगे और फिर लॉन्ग मार्च। नैब 2 नंबर काम कर रहा है, अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत से पहले मीडिया पर घन गरज। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल बोले, 11 अक्टूबर के जलसे से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ नैब गर्दी का निशाना बने। नैब की एक आंख सिर्फ अपोजिशन को देख रही है। हुकूमत मुल्क की मईशत और जमहूरियत के लिए खतरा बन चुकी है।
नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर हुई तो मीम लीग के चेहरे खिल उठे। अपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं, पाकिस्तान डेमोलेशन मूवमेंट है। सूबाई वजीर पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी गोलाबारी। बोले अपोजिशन का नजरिया पाकिस्तान, अदलिया और फौज मुखालिफ है। शहबाज शरीफ ने 2 साल लगाकर अपने और अपने बेटे का कैरियर बनाया। APC की एक तकरीर ने सब खत्म कर दिया। कलअदम तंजीमों से तहवील में लिए मदरसों का इंतजाम चलाने के लिए नए एडमिनिस्ट्रेटर भर्ती करने का फैसला। पंजाब काबीना कमेटी बराए खजाना ने मदारिस के मुंतजमीन के लिए ग्रेड 17 में 208 भर्तियों की मंजूरी दे दी। सैकड़ों रिटायर्ड असातिज़ा के लिए खुशखबरी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने रिटायर्ड असातिज़ा के वाजिबात की अदायगी की मद में 30 करोड़ की ग्रांट मंजूर कर ली। मंजूर किए गए फंड से तमाम रिटायर्ड असातिज़ा को मरहलावार अदायगियां की जाएंगी। इक़दाम पर असातिज़ा का इजहार तशक्कुर। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। गैर मुस्तकिल मुलाजमीन की मुस्तकिली, यूटिलिटी अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम बवक्त रिटायरमेंट अदा की जाए। एप्का का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और रैली। हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नारेबाजी। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के एप्का मुलाजमीन ने जिना हॉस्पिटल चौक तक रैली निकाली। हाथों में पोस्टर उठाकर नारेबाजी। जबकि एप्का मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। ट्रैफिक भी जैम रही। तनख्वाहों और बोनस की अदम अदायगी पर LWMC के मुलाजमीन का सबर जवाब दे गया। कलमा चौक पर सफाई कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज। इंतजामी के खिलाफ नारे, तनख्वाहों और बोनस की फिलफौर अदायगी का मुतालबा। एहतजाज के सबब कलमा चौक और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। सेफ सिटी अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस का ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 131 मरतबा सिग्नल की खिलाफवर्जी करने वाला रिक्शा, 99 चालान वाली गाड़ी पकड़ ली। 38 ई चालान नादहिंदा करे डिब्बा भी पकड़कर थाने में बंद कर दिया गया। मुहिम में अब तक 11,610 ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के कागजात कब्जे में लिए जा चुके हैं। अहम केसेस में गवाहों, शहादतों और मुतासिरा अफराद की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलहदा यूनिट बनाने का फैसला। विटनेस विक्टिम प्रोटेक्शन यूनिट हाई प्रोफाइल क्राइम केसेस में गवाहों और सबूतों की हिफाजत के लिए काम करेगा। शवाहिद को महफूज बनाने और लीकेज से महफूज रखने के लिए पुलिस, फॉरेंसिक एजेंसी और प्रोसिक्यूशन के नुमाइंदगान यूनिट का हिस्सा होंगे। पार्कों की तदीनो आराइश और दरख्तों की कटाई के फंड्स खुर्द बुर्द करने का इंकशाफ। PHA अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। अफसरान पर ग्रेटर इकबाल पार्क और खुर्शीद पार्क की तदीनो आराइश के फंड्स और इजराता कैंपस अंडरपास, दरख्तों की कटाई में बड़े घपलों के इल्जाम हैं। रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को नोटिस जारी। एंटी करप्शन में करप्शन के खिलाफ मुहिम। रिश्वत और बदउनवानी के इल्जामात पर पेटी भाइयों के हाथों 12 अफसरान और एहलकार सबूत समेत गिरफ्तार। जुर्म साबित होने पर रिश्वत सितानी और बदउनवानी में मुलव्विस सब इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, क्लर्क्स और एहलकार बरतरफ कर दिए गए। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन तलबी के बावजूद पेश न हुए। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की जानिब से अली तरीन को 18 सितंबर को भी तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। ज़राए के मुताबिक अली तरीन को चंद रोज में तलबी का तीसरा और आखिरी नोटिस भिजवाया जाएगा। सियासत से हटकर एहतसाब हमारा मुतालबा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया टॉक। बोले, डरने वाली हड्डी नहीं हूँ। पैनामा देखा, अडियाला और कोट लखपत जेल काटी। अब JIT भुगताने इस्लामाबाद जाऊंगा। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस की समाअत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर, राना सनाउल्लाह, राव शहाबुद्दीन, सैफुल मुलूक खोखर समेत 29 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 6 अक्टूबर तक तौसी।
हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक की तैयारियां। कमरजमान कायरा ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब का इजलास तलब कर लिया। पार्टी की सूबाई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 2 अक्टूबर 3 बजे सुबह सेंट्रल पंजाब सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। इजलास में चौधरी मंजूर अहमद, चौधरी असलम गिल, सैयद हसन मुर्तजा समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। अपोजिशन जमातों ने हमेशा गलत बयानी की और झूठ का सहारा लिया। उन्हें नाकामी पर मनफी सियासत से तौबा करनी चाहिए। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अराकीन असम्बली के वफ़द से गुफ्तगू। बोले तरक्की के सफर में रुकावटें डालने वाले खैर ख्वाह नहीं। हुकूमत मुंतखब नुमाइंदगान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। अवाम की ताकत हुकूमत के साथ है। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं होगी। गवर्नर पंजाब की MNA आसिम नसीर से गुफ्तगू। बोले बिला तफरीक एहतसाब मुल्क को कौम के लिए लाजिम है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड की कारकर्दगी और रिपोर्ट्स पर आज भी कायम हूँ। साबिक वजीर आजम लंदन से पाकिस्तान की सियासत में मुतहरिक हो गए हैं। अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को वतन वापसी का मशवरा। वजीर सेहत पंजाब PTI के वुज़रा की जानिब से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर टेम्परिंग इल्जामात की बात पर भी भड़क उठी। बोली वुज़रा क्या मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं? मेडिकल कॉलेज में पढ़ाकर डॉक्टर्स बनाए हैं जिन पर पूरा एतमाद है। क्रिमिनल और सालीम का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का निफास अहम संग मील। नए सिस्टम से टाउट माफिया के खात्मे में मदद मिलेगी। CCPO उमर शेख का 15 अक्टूबर तक तमाम थानों को क्रिमिनल का रिकॉर्ड मुकम्मल करने का हुक्म। पुलिस हुकाम को सालीम का रिकॉर्ड भी फाइलों का हिस्सा बनाने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुम्मन की ज़ेर सदारत इंसदाद इस मौके सिलसिले में अहम इजलास। जिले हुकाम को आलूगी के हवाले से हॉटस्पॉट जोन्स वाहगा, रावी और शालीमार पर तवज्जो मरकूज रखने की हिदायत। ज़िगज़ैग के बगैर काम करने वाले भट्टे 7 नवंबर ता 31 दिसंबर तक बंद रखने का हुक्म पर अमल दरामद कराने का भी फैसला किया गया। जबकि डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक और इजलास में कबाड़ खानों की चेकिंग, टायर शॉप्स पर स्प्रे और डेंगी लार्वा बरामद होने वाले घरों को नोटिस का इजरा का फैसला किया गया। आला सरकारी अफसरान के तकर्रो तबादले। DG एक्साइज मसूदुल हक को ट्रांसफर कर दिया गया। सालिहा सईद DG एक्साइज तयनात, जबकि गुलाम रसूल को डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मूसा अली बुखारी को ADC रेवेन्यू भक्कर तयनात कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जंग और जियो के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी का एहतमाम। कोर्ट रिपोर्टर्स और वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने मरहूम रिपोर्टर रियाज शाकिर की खिदमत को सराहा और दराजाती बुलंदी के लिए दुआ की। लाहौर चेंबर की पुरानी क़यादत सबकदोश। नौमुंतखब सदर मियां तारिक मिसबाह, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंसूर ने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। चेंबर की नई क़यादत ने सालाना इजलास आम में अपने ओहदों का चार्ज संभाला। इजलास में रुकने सूबाई असम्बली मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, चेयरमैन प्याफ मियां नुमान कबीर, साबिक सदूर लाहौर चेंबर सुहेल लाशारी, शाहिद हसन शेख, मोहम्मद अली मियां, इरफान कैसर शेख समेत दीगर शरीक हुए। कैनेडियन समाजी रहनुमा और डायरेक्टर ऑपरेशन डेफपेज डैनियल एम लेंथर का नूर थैलीसीमिया फाउंडेशन का दौरा। मरीज बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डैनियल लेंथर बच्चों में घुल मिल गए। उन्होंने बच्चों में तहाइफ तकसीम की और दौरान इलाज बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से इकदामात की तजवीज़ दी। ओलंपिक डे के मौके पर ओलंपिक हाउस में फनपारों की नुमाइश। स्कूल्स के बच्चों और बच्चियों की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तैयार किए गए 240 फनपारे नुमाइश के लिए पेश। 58 फाइनल राउंड के लिए मुंतखब बेहतरीन फनपारे बनाने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर लाहौर की रौनकें बहाल। स्क्वॉश, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस के खेल शुरू हो गए। नौजवान मुख्तलिफ औकात में कोचेस की जेर निगरानी अपनी सलाहियतों को निखारने लगे। खेलों की सरगर्मियां बहाल होने पर खिलाड़ी और कोच खुश नजर आए।